हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का मेरे आज के न्यू वीडियो में। राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भावना सिंह लेके आ रही हूँ एक और प्यारी सी स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी भी आज की बहुत पसंद आए। कोशिश है मेरी। तो स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से बोल देती हूँ, यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को ज्वाइन कर लेना बेल आइकन के साथ में, और प्यारा प्यारा कमेंट कर देना। आप लोग कहाँ से मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं जरूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट जब करती हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक प्यारी सी स्टोरी जो कि आपको दिल को छू जाएगी, यकीन मानिए। एक समय की बात है, एक गांव में ना एक बूढ़ा आदमी रहता था अपने बेटे के साथ में। तो उसका जो बेटा था ना वो बहुत ही ज्यादा नालायक था, मतलब बिल्कुल भी सुनता नहीं था, कुछ भी नहीं करता था। बस सारा दिन गांव में इधर उधर घूमना करना, पूरा दिन उसका ऐसे ही चला जाता था। मतलब वो सुनता नहीं था किसी भी चीज में, मन घर के कामों में बटाना, हाथ बटाना या कुछ भी करना, कुछ नहीं। सारा दिन अपना ऐसे ही गुजार देता था, वो इधर उधर घूमते घामते। तो उसका जो पिता था वो बहुत ज्यादा परेशान था अपने बेटे को इस तरीके से देखते हुए कि ये तो कुछ भी नहीं करता, इसको तो समय की कीमत ही नहीं पता। इसको समय की कीमत नहीं पता कि जो समय है इसको ये कैसे व्यर्थ कर रहा है। और वो बहुत चिंता में था। ऐसे दिन बीतते चले गए तो उसने सोच लिया कि ऐसे तो कुछ नहीं होगा, अब मुझे इसको सबक तो सिखाना पड़ेगा। तो एक दिन उसके पिता ने सोचा कि चलो आज मैं इसको सबक सिखाता हूँ। तो उसने अपने पुत्र को बुला के बोला कि बेटा इधर आओ, जाओ अंदर ना अलमारी में एक घड़ी रखी है, उस घड़ी को निकाल कर लेके आओ। तो वो अंदर जाता है, अलमारी में से घड़ी को निकाल कर लेके आता है। और तो वो बोलता है कि हाँ जी पिताजी बोलिए। तो अब इस घड़ी को लेके तुम पूरा टाइम जो ऐसे घूमते रहते हो ना, तो अब इस घड़ी को लेके जाओ और पूरे गांव में तुम घूमो, और इसकी घड़ी की कीमत कितनी है इसकी कीमत मुझे बताओ, इसकी कीमत कितनी है इस घड़ी की। तो वो लड़का ना गांव में जाता है और सब जगह कीमत पूछता है, कई दुकानों पे पूछता है, मिलने जुलने वाले लोगों से पूछता है। कोई उस घड़ी की कीमत 500 बताता है, कोई 1000 बताता है, कोई 1500 बताता है, और बहुत से लोग सेम प्राइस बता देते हैं उसकी। ऐसे करके उसको पूरा दिन हो जाता है। रात को घर आता है और अपने पिता से बोलता है कि किसी ने इसका 500 बताया, किसी ने 800 बताया, किसी ने 1000 और किसी ने सेम प्राइस बताया। तो उसके पिता बोलते हैं ठीक है, इसको अब वापस अलमारी में रख दो। फिर वो वापस अलमारी में रखता है। सुबह होती है, सुबह उसके पिताजी बोलते हैं कि एक काम करो, अब जाओ उस घड़ी को वापस अलमारी में से निकाल के लेके आओ, और फिर से आज तुम जाओ, अब इस घड़ी के अंदर जो समय है ना उस समय की कीमत पूछ के आओ कि इसकी समय की कीमत क्या है। वो लड़का परेशान हो जाता है कि ये मुझसे करवाना क्या चाह रहे हैं आखिर। पर वो चला जाता है। फिर वो जाता है तो लोगों से समय की कीमत पूछता है कि इसके समय की कीमत क्या है। तो कई लोग उसकी बातों को सोच के हंसने लगते हैं। कई लोग सोचते हैं कि इसकी मानसिक स्थिति खराब है कि ये पूछ रहा है, कल ये घड़ी का भाव पूछ रहा था कि घड़ी का रेट कितना है, और आज पूछा कि इस घड़ी के अंदर जो समय है उस समय की कीमत कितनी है। तो लगता है इसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। कुछ लोग उस पर हंसने लगे, कुछ लोग बातें बनाने लगे। ऐसे जाके वो मतलब उसका पूरा दिन निकल जाता, परेशान हो जाता है। फिर अंत में उसको एक बुजुर्ग बाबा मिलते हैं और वहां पे जाके वो काफी व्यस्त होते हैं। तो वो उन बाबा जी के पास जाके बोलता है कि इसमें घड़ी में समय की कीमत क्या है। तो जो बुजुर्ग थे कहते हैं एक एक्सपीरियंस होता है, वो समझ गए थे कि ये पूछना क्या चाह रहा है। तो वो बोलते हैं कि बेटा जो इसमें जो समय है ना, इसमें जो इसकी जो समय की तुम कीमत पूछ रहे हो ना, उसकी कीमत का कोई मोल नहीं है, कोई वो नहीं है, उसको कीमत उसका कोई वो नहीं है। तुम लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च करोगे ना तो भी इसके जो समय की कीमत है ना वो तुम्हें कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं बता सकता। इसके दो बातें हैं, इसके दो वो है। वो बोलता कि क्या, कि इसके दो अच्छी बातें, दो बातें हैं, एक अच्छी भी है और एक बुरी भी है। वो बोलता क्या कि देखो जो समय है ना, जो समय है जो निकल गया वो कभी वापस नहीं आता है। ये बुरी बात, जो समय निकल गया वो कभी वापस नहीं आता। और एक अच्छी बात कि इस समय में, आने वाले समय हम क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं, वो एक अच्छी बात है कि आप इस समय का क्या उपयोग कर रहे हैं। जो समय है ना इसकी कीमत से इसका अंदाजा नहीं लगा सकता है। आप अपना समय का कैसे यूज कर रहे हो, आप अपना समय कहाँ दे रहे हो, किसके साथ दे रहे हो, समय का क्या उपयोग कर रहे हो। ये समय है ना जो निकल जाता है ना कभी लौट के नहीं आता। तो उस लड़के को अंदर से कुछ फील होता है और वो सोचता है मतलब कि बात सही है, मैं अभी तक क्या रहा था। मतलब मैं जो समय को समझ पा रहा था मैं, मतलब कहने का तात्पर्य आप समझ रहे हो, समय की कीमत।
समय की कीमत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो समय निकल गया है ना वो कभी वापस नहीं आता। जो समय बीत गया, जो गुजर गया वो वापस नहीं आता। जो समय आपका अब है उस समय का आप कहाँ उपयोग कर रहे हैं, उसका सदुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, वो डिपेंड आप पे करता है ना। कि आप अपने समय की कोई अच्छे बेहतर काम में दीजिए, कोई बेहतर योजना करो, बेहतर लोगों से मिलो, कुछ अच्छा नया काम करो। तो समय की कीमत को कोई नहीं बता सकता। समय की कीमत क्या है? समय की कीमत हर कोई नहीं समझ सकता। समय को आप खरीद नहीं सकते। समय को आप कितनी भी करोड़ों की जायदाद लगा दो अपने, समय को आप खरीद नहीं सकते। समय को कोई नहीं खरीद सकता। ये समय है ना, ये भागता है। तो समय की कीमत समझो कि आपका समय आपको कहाँ बिताना है। इस समय को आपको मनुष्य जन्म मिला है, इस मनुष्य जन्म को, समय को बर्बाद मत करो। इसको अच्छे कामों में, अच्छे उसमें अपने समय का सदुपयोग करो। और फिर उस लड़के के अंदर से एक आवाज आई कि आज मेरी आंखें खुली। उस लड़के में उस बाबा के बातों का इतना प्रभाव हुआ कि उसका हृदय परिवर्तन होने लगा और वो अपने पिता से जाके बोलता है कि आज मुझे पता चला कि आप मुझे क्या समझाना चाह रहे थे कि समय की कीमत क्या होती है। मैंने अभी तक जो समय बर्बाद कर दिया वो लौट के तो नहीं आ सकता, पर अब जो समय है मैं इसको बेहतर और अच्छा करूंगा और एक अच्छा बेटा बन के आपको दिखाऊंगा। तो मतलब उसको उनकी बातों का इतना प्रभाव हुआ और उसने नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत की और एक बेहतर, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना। उसने उस समय की वैल्यू को समझा। तो बस कहने का तात्पर्य यही है इस कहानी से कि जो समय है ना ये बहुत कीमती है। आप इसको कहाँ बिता रहे हो, कैसे बिता रहे हो, कैसे अच्छे उसमें आपका समय जा रहा है या बुरे उसमें आपका समय जा रहा है ना, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी सोच पे डिपेंड करता है। आप क्या करना चाह रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है। तो समय की कीमत को समझो दोस्तों। समय जो निकल गया ना वो वापस नहीं आएगा। इसलिए जो समय है, जो है उसमें अच्छा बेहतर करो, सब अच्छे से रहो, मिलजुल के रहो, क्योंकि जो समय निकल गया ना वो कभी वापस लौट के नहीं आता। आज की कहानी का बस यही तात्पर्य था कि समय की कीमत को समझो। बहुत से लोग ना समय की कीमत को नहीं समझते, इसे बर्बाद कर देते हैं। ईश्वर ने आपको मनुष्य जन्म बना के दिया है ना, तो आप उसका मनुष्य जन्म दिया है, आपको उस समय की कीमत का आपको अच्छे से यूज करना है। उसको बैड यूज नहीं करना। आपको गलत जगह पे समय को अपने समय की अपने आप की कीमत समझो कि आपका समय कितना इंपॉर्टेंट है और आप जिसके लिए समय दे रहे हो या कुछ बेहतर कर रहे हो उस समय को समझने की कोशिश करो। समय की बस आज की स्टोरी यही थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो कि आपके पास जो भी समय है इसको अच्छे कामों में लगाइए, अच्छी योजना में लगाइए, अपने परिवार के साथ में बिताइए, समय बिताइए। फालतू इधर उधर घूमने फिरने से कोई नहीं होगा। समय का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। इस कहानी को सुनाते सुनाते देखिए कितनी गर्मी हो रही है और मुझे बहुत पसीना अभी आने लगा। तो चलिए, वेदर तो बहुत खराब हो गया। अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम, जय श्री राम। आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये स्टोरी भी पसंद आए। तो प्लीज आप लोग भी समय का सदुपयोग कीजिएगा और आप लोग बताइए कमेंट में कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी और क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि जो समय निकल गया कभी लौट के नहीं आता। तो प्लीज इस पल को जी लो जरा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।